संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इसी के साथ भारतीय राजनीति में एक पैटर्न फिर से उभर आया है जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। जब भी विपक्ष जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी करता है, ठीक उसी समय विपक्ष के शीर्ष नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कस दिया जाता है। इस बार निशाने पर हैं सोनिया गांधी और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी, जिनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब विपक्ष पूरी ताकत से शीतकालीन सत्र में देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा चाहता है। क्या यह महज एक संयोग है या फिर यह सरकार द्वारा मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने और विपक्षी नेताओं को दबाव में लाने की सोची समझी रणनीति है? जानिए इस वीडियो में। शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्याओं पर सदन में ठोस चर्चा चाहता है, जैसे एसआईआर की ड्यूटी और बीएलओ की हो रही मौतें सबसे पहले है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर ड्यूटी के अत्यधिक कार्यभार और दबाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर शिक्षकों की आत्महत्या के हृदय विदारक मामले सामने आए हैं। मुरादाबाद के सर्वेश सिंह जैसे कई शिक्षकों ने जान दे दी, 30 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है। विपक्ष इन मौतों पर सरकार से जवाब और नीतिगत बदलाव की मांग कर रहा है। वहीं विपक्ष हालिया चुनावों में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर विपक्ष ने जो गंभीर सवाल उठाए हैं और वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, उन पर भी सदन में बहस की मांग है। लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए इन आरोपों पर स्पष्टीकरण अनिवार्य है। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और आर्थिक असमानता जैसे सीधे जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार से जवाबदेही चाहता है, लेकिन सरकार चाहती है कि विपक्ष वंदे मातरम पर चर्चा करे। सीरियसली? और तो और जब विपक्ष इन महत्वपूर्ण और गंभीर विषयों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी समय नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज कर दी गई। यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं को सदन में सक्रिय रूप से भाग लेने से रोकने और उन्हें अपनी कानूनी बचाव में उलझाए रखने की कोशिश लगती है। सरकार का यह रवैया दिखाता है कि वह कठिन सवालों और गंभीर आलोचना का सामना करने से बचना चाहती है। इन मुद्दों पर सदन में बहस होने से जनता को सरकार की विफलताओं की सच्चाई पता चलेगी। इसलिए सरकार कानूनी और जांच एजेंसियों का सहारा लेकर विपक्ष को निशाना बना रही है। यह आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने और उनके मनोबल को तोड़ने के लिए कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में यह नई एफआईआर इसी दुरुपयोग की कड़ी प्रतीत होती है। संसद का शीतकालीन सत्र देश के लिए कानून बनाने और सरकार की जवाबदेही तय करने का मंच है। अगर सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों से बचने के लिए इस तरह के राजनीतिक हथकंडे अपनाती है तो यह हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। देश की जनता अब मोदी सरकार की इस डाइवर्जन टैक्टिक को बखूबी समझ चुकी है। सरकार को चाहिए कि वह कानूनी दांवपेच छोड़कर सदन में आए, बीएलओ की मौतों पर दुख व्यक्त करे और चुनावी पारदर्शिता सहित जनता के हर सवाल का स्पष्ट जवाब दे, एसआईआर को बंद कराए। एक मजबूत और जिम्मेदार सरकार की निशानी मुद्दों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना होता है। लेकिन अफसोस कि भारत में जो फिलहाल की सरकार है वह जिम्मेदार है ही नहीं।